पर मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से, सपा के प्रवक्ता से नहीं, सेना के एक सैनिक के बेटे के हैसियत से, कारगिल विजय दिवस 4-5 साल तक नहीं मनाया गया, उस पर आप चुप रह गए साहब। मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मैंने आपसे इतना गंभीर सवाल पूछा? और उस यूपीए की सरकार पे कौन थी बैसाखी पता है? ये समाजवादी पार्टी थे। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उस समय सेना को सम्मान मिलता। दूसरी बात, ओआरओपी 50 वर्ष तक नहीं मिला, सेना को ओआरओपी नहीं दिलवाया इन्होंने। नेशनल वॉर मेमोरियल 70 साल तक नहीं बना, इन्होंने नहीं बनवाया, पर छोड़ देते। मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी पूछकर छोड़ना चाहता हूं। चन्नी ने अमृतपाल सिंह जो भारत के खंड खंड करना चाहता है उसके लिए बयान दिया और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया। साहब आप संविधान लेकर इधर उधर घूमते हैं, बताइए ये संविधान के साथ है या कांग्रेस पार्टी से? आप जैसे देश प्रेमी रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते? आप अजीत पवार पर चले गए, आप कहां चले गए, परंतु एक बार नहीं बता पाए कि चन्नी ने अमृतपाल सिंह की यहां पर वकालत की। कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए एक बार। इस देश के अंदर में वहां पर विरोध सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने करा, एनडीए के नेताओं ने करा, समाजवादी पार्टी के सांसद भी बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं करा चन्नी की बात? बोल तो रहा हूं, इस देश किससे चलेगा? संविधान से, बिल्कुल, न्यायपालिका से, बिल्कुल। जब देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा तो आपने जब वो नॉमिनेशन करने जा रहा था, आपने क्यों उसको अलाउ किया? संविधान अगर संविधान सम्मत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति देश के लिए खतरा है, उसको नॉमिनेशन करने क्यों दिया गया? मेरा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब क्यों नहीं? जरा बताइए। ठीक है, जवाब बड़ा पॉइंटेड सवाल है, बड़ा पॉइंटेड सवाल है। क्योंकि सरकारों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का होता है। एक सेकंड, अब बीच में बोलने की हमने एक तय किया था कि हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोला। बधाई तो इसको अबू आजमी को दीजिए, याकूब को बेल दिलवा रहे थे उनको बधाई दे दीजिए। ऐसे सिमी पर जब प्रतिबंध लगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लगा, ये देखिए स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। सिमी पे प्रतिबंध लगा तो लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी ने उसको नकारा। ये कह रहे प्रतिबंध नहीं लगाते। आखिरी बात इन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव देश के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स थे। मैं मानता हूं, हमने तो पद्मा अवार्ड भी दिया। आपको पता है उन्होंने चीन के सामने एक स्टैंड लिया। सुन लीजिए सर, चीन को नंबर 1 दुश्मन कहा था मुलायम सिंह यादव ने। इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है। इंडिया अलायंस भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सब देंगे आपने। भारत आपकी उम्मीद हमसे ही है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है। सुन लीजिए, हुआ अब आपने बोला अनुराग जी, मेरा निवेदन कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है जी। लेफ्ट का मैनिफेस्टो में दिखा रहा हूं, लास्ट पॉइंट पे लिखा है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम इंडिया। चीन के लिए नहीं बोल रहे, दूसरे देश पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे, भारत के न्यूक्लियर वेपन समाप्त हो जाए ये कहकर आप चाइना को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बोलिए आपका स्टैंड क्या है? ओके, विवेक को मैं मौका दूंगा, एक बार बोलिए। लेकिन कंचना यादव ओके, कंचना यादव, जब अमृतपाल सिंह के बारे में ये शब्द बोले गए देश के सदन के अंदर, तो मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया अलायंस के भी तो कई सांसद वहां बैठे थे, किसी ने विरोध क्यों नहीं करा? मतलब आप संविधान की बात करते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो भारत के लिए खतरा है, जिसमें एनएसए लगा हुआ है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आप संविधान और संविधान के दायरे की बात करते हैं तो आपकी बात पे कैसे विश्वास करे कोई? रुकिए, मैं अभी बहुत इन्होंने चाइना पे चिल्लाया, इतना चिल्लाया, टिकटॉक बैन करेंगे ये, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसके बाद इन्होंने कहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। बताइए, अभी तक टिकटॉक बैन कर रहे थे और जब देश का हालत एकदम खस्ता कर दिया तो चाइना से ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, एफडीआई मांग रहे हैं। इनको इस बात का शर्म नहीं आती। खैर, लेकिन मैं इस बात पर आना चाह रही हूँ, जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, अग्निपथ पर बात करते हैं, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती। पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पहला जो जिनको रिक्रूट करना है, दूसरा जो आर्मी है और तीसरा जो गवर्नमेंट है। इसमें ना आर्मी खुश है और जिसको ना रिक्रूट होना है, जो स्टूडेंट है ना वो खुश है। बस कौन खुश है? मोदी जी खुश है। मतलब एक लोग खुश है, इसलिए अग्निवीर स्कीम चलनी चाहिए, इसलिए अग्निपथ स्कीम चलनी चाहिए। बस एक लोग खुश है। आप अग्निवीर के खिलाफ बोल दो, स्टूडेंट अग्निवीर के खिलाफ बोल दे, तो राष्ट्र हित के खिलाफ हो गया। कैसे भाई? हर बात को मोदी जी राष्ट्र हित से क्यों जोड़ते हैं? राष्ट्र हित के बारे में यहाँ पर बैठे बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचती हूँ, ये भी उतना ही सोचते हैं, मोदी जी भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्र हित के प्रोटेक्टर जो मानते हैं ना, वो नहीं है। बच्चों से बात कर लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, और हुआ है बिहार में चले जाइए, वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है अग्निवीर का,
सब खाली हो चुका है। और आपने एक बात सही कही कि आप नौकरी की तरह नहीं मानते हैं अग्निवीर स्कीम को, हम भी नहीं मानते हैं नौकरी की तरह, क्योंकि उसमें जज्बे से जाते हैं। लेकिन जब जज्बे से जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फैमिली के सिक्योरिटी हो, उनकी फैमिली को पेंशन मिले, उनके अनुपस्थिति में उनके बच्चे को पेंशन मिले, उनके माता पिता का ख्याल रखा जाए। इस सब को पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको हर चीज का बहुत ख्याल है, और अमृतपाल सिंह का जब समर्थन भरी सदन में किया जा रहा था, मैंने जो प्रश्न पूछा उसके विरोध में इंडिया अलायंस के सांसद क्यों नहीं खड़े हुए? अगर इंडिया अलायंस की बात छोड़िए, आरजेडी के सांसद ही खड़े हो जाते। ठीक है, 1 2 3 सांसद तो ही लोकसभा के अंदर, लेकिन क्या जी आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। पहला आंसर इसका यह है कि जब ईसीआई कोई अलग नहीं है, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दे सकी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर वो रिजेक्ट भी कर सकती थी। और दूसरा, जब कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि उनका इंडिपेंडेंट बयान है, नहीं मैं पूछ रहा हूं, सदन में अमृतपाल सिंह के लिए कहा जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए अमृतपाल सिंह की, तो यही संविधान की रक्षा है। आप लोग जो संविधान और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे वो यही था क्या? जी ओके मैं कारगिल युद्ध के हीरो के सिन्हा साहब के पास जाना चाहता हूं, और फिर विवेक जी आपके पास आना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा प्रश्न यह है कि जब हम विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, उसको देखकर आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। जिस तरह से अमृतपाल सिंह की वकालत हुई, जिस तरह से जिस इजराइल ने हमें कारगिल में मदद करी, उसको जेनोसाइड की बात की गई प्रियंका वाड्रा द्वारा, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीर जी, जय हिंद। देखिए, आज कारगिल का दिवस है, 25वां साल है, और हम कारगिल दिवस को उस रूप से देख रहे हैं। तो जितने भी हमारे शहीदों की, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, वो ठंडी भी हो गई हैं मगर आज भी सुलग रही हैं। जो 1050 घायल जवान थे और 500 जो शहीद हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आपके द्वारा, और आपके लोगों और सब मेरे ख्याल से मेरे साथ सब रहेंगे इसके लिए। आपका जो सवाल है, 25 साल बाद, मैं 25 साल पहले दिल्ली में ही था और मेरी बटालियन में कमांड कर रहा था एज ए कर्नल, और मेरी बटालियन को एयरलिफ्ट किया गया कारगिल वॉर के लिए। ये तारीख है 2 मई, और 5 मई से कारगिल युद्ध शुरू हुआ, 8 मई को डिक्लेयर हुआ जी। और मेरे जवान, मेरे ऑफिसर और मारे गए। हमने बहुत अटैक डाला, हम तो पाकिस्तान के अंदर भी गए, और उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद दुनिया बदल जाएगी। आपने अमृतपाल का बात किया, मैंने आज से 84 में मैं कैप्टन हुआ करता था, मैं कर्नल था जब ऑफ विजय हुआ और कारगिल में गया। 84 में मैं पंजाब के अंदर था, और जो खालिस्तान का उस समय का स्वरूप मैंने देखा है, और जज्बात, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता है, एक सिख का ये मैं देखता हूं, एक बैठा हुआ है, मैं उस रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उनकी जज्बे को पहचानता हूं। आपने जो बात कही 25 साल बाद, तो मेरे अंदर से रोना आता है। आपने पूछा ना आप कैसे फील करते हैं, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। बदलता क्या दिख रहा है मुझे कि देश के बंटवारे के लिए जो पुराने हम सोचते थे कि कुछ लोग इस देश के अंदर दुश्मन हैं, वो आज भी पनप रहे हैं, वो भी आवाज खड़ा कर रहे हैं। आपने बोला था कि हमारे को जो जंग लड़नी पड़ेगी वो 2.5 फ्रंट्स पे लड़नी पड़ेगी, और उन्होंने देश के इंटरनल फ्रंट की बात कर रही थी। जी हाँ, जो सीडीएस रहे वो, और सीडीएस ने बात की, वो दिखता है आज। और किस लिए दिखता है अमित जी? छोटी एक कुर्सी के लिए, एक कुछ अपने लिए। जो कहते हैं ना, जो ताल ठोक के कहते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए करेंगे, और अग्निवीर ऐसी स्कीम, ये कारगिल के युद्ध के बाद की निकली हुई जितनी भी कमजोरियां हैं, उसका आप देखते हैं। अग्निवीर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मैं उसके अंदर में एज ए विटनेस बहुत चीजें लेके गया था कि हमें यूथ चाहिए, यंग चाहिए, हमें खून खौलता, क्योंकि कारगिल की लड़ाई यंग जवानों ने जीती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विवेक से मैं राय लेता हूं। विवेक जी विवेक से बात देखिए जनरल साहब, पहली चीज तो ये है, कंटोनमेंट एरिया में आपने काफी समय बिताया है,
आप सिविलियन एरिया में हैं। मैंने जंगों में हंसे में बिताया अच्छी है, बात है। कंटोनमेंट में नहीं बिताया बहुत है। अच्छी बात है। मैंने अपने 37 साल काल में चाहे तो इंसर्जेंसी लड़ी है और देश में और विदेश में बहुत अच्छी हमने बात है। जंगें लड़ी, अब आप सुन विदेश में भी लड़ी है अब आप मैंने। सुन लीजिए, सर इनको इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी इन बात पे है। गोलियों के मैं निशान कह भी कुछ हैं। रहा था, आपने समझा अगर कुछ आप और। यदि अगर आप नहीं है तो सबूत देखें, बहुत गोलियों अच्छी के बात। निशान मेरे बहुत अच्छी छाती बात। में है यहाँ बहुत अच्छी बात। और मेरे राइट साइड में है यहाँ। सेम है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ और इसका भी प्रूफ। पहली चीज जनरल साहब, मतलब आप एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल से सबूत मांग रहे हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, मैं कुछ उसने और गोली खाई कि नहीं कंटोनमेंट खाई? की कैसे बात कर ली साहब? मुझे कहा कंटोनमेंट की कैसे बात कर ली? मैं नहीं बोलने दूंगा, अगर कंटोनमेंट में मैं हम बोलना पर सर कंट्रोल हमने डिसिप्लिन से ट्रेनिंग सुनिए। करते हैं। आप